नमस्कार मित्रों। 1 दिसंबर को यूएसए के आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन के लिए एक ऑफिशियल पार्डन इशू किया है। इसका मतलब क्या हुआ और इसके कारण यूएसए की जो दो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, उनके बीच में वॉर शुरू हो गया है और वो एक दूसरों पे मड स्लिंगिंग कर रहे हैं। हमें इस एपिसोड में ये समझेंगे जो ये ऑफिशियल पार्डन का प्राइमरी पर्पस क्या है, इसके क्या ये क्यों इशू किया गया है, और हम लोग ये समझेंगे जो यूएसए के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर और इंडिया के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझते हैं जो ऑफिशियल पार्डन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा जो पार्डन इशू किया गया है उसके थ्रू जो हंटर बाइडन जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन के सन है उनके अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं उसको हटा दिया गया है। तो हमें ये समझेंगे जो ये ऑर्डर एक्चुअल में क्या कहता है। इट कवर्स दैट क्रिमिनल कन्विक्शंस एंड फ्यूचर चार्जेस ऑफ अगेंस्ट द यूएसएस फ्रॉम द 2014 टू 2024। तो इसका मतलब ये हुआ है जो हंटर बाइडेन के अगेंस्ट जितने भी क्राइम के चार्जेस थे उसे माफ कर दिया गया है इस ऑफिशियल ऑर्डर के द्वारा। इसका तो ये क्या यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, क्या इसको एक डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या इसे यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज ए पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करना चाहिए, या जुडिशियल इनकरेक्शन को करेक्ट करने के लिए होना चाहिए। तो एज पर द जो बाइडेन उन्होंने क्या कहा है जो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड सारे चार्जेस थे, इसीलिए मैंने आई हैव यूटिलाइज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द पार्डनिंग। तो इसके द्वारा मैं इसके जितने भी चार्जेस थे अपने बेटे हंटर बाइडेन के अगेंस्ट उसे हटा दिया गया है। तो नाउ ये क्वेश्चन रेज हो रहा है और एक एथिकल इश्यूज आ रहा है, क्या हाई अथॉरिटी जिनके पास पावर है क्या ये यूटिलाइज कर सकते हैं टू सेव देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स फ्रॉम द जुडिशियल पनिशमेंट। क्या इसे यूटिलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे जो हंटर बाइडेन के अगेंस्ट चार्जेस क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो केस था उनके अगेंस्ट वो था टैक्स इवेशन मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था जो इन्होंने चाइनीज एंटिटी से इलीगल रूप से पैसा लिया था। तो ये पहला चार्ज था और इसमें भी इनका कन्विक्शन हो चुका था। सेकंड चार्जेज इज द गन चार्जेज। इसमें यह कहा गया था इन्होंने इलीगल तरीके से हंटर बाइडेन ने ऑक्युपाइड किया था और सेकंड साथ में जब ये गन परचेज किया था उस समय में इन्होंने ड्रग एब्यूज भी किया था। तो ये सेकंड चार्जेस था। थर्ड चार्जेस वाज रिलेटेड टू दैट बिजनेस डील, और इसमें कहा गया है जो एक चाइनीज एंटिटी एनर्जी कंपनी है सीईएफसी, उसके द्वारा इन्होंने 4.479 मिलियन यूएस डॉलर का पैसा इन्होंने इलीगल तरीके से प्राप्त किया था। तो ये थ्री चार्जेस थे। और ये सबसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो इन तीनों चार्जेस में इन्हें अभी पनिशमेंट मिलने वाला था और साथ में साथ जो बाइडेन है उनका भी प्रेसिडेंशियल टेन्योर अब एंड ही होने वाला था। तो ऐसे टाइम में इस तरह का डिसीजन लेना और पार्डनिंग इशू करना अगेंस्ट हिज सन, ये क्या एथिकल करेक्ट है और या एथिकली इनकरेक्ट है, हमें इस चीज को भी समझना होगा। तो इसके कारण जो है इसका रिएक्शंस एंड लीगल इंपैक्ट क्या होगा। मतलब ये हमें ये समझना होगा जो ये जो डिसीजन लिया गया है उसका इंपैक्ट क्या होगा और या इम्प्लीकेशंस क्या होगा। तो इसमें तो ये कहा जा सकता है जो क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी मिसयूज। मतलब ये दोनों पार्टियां हैं वो अपने अपने रिलेटिव्स या अपने अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या जुडिशियल सिस्टम से बाहर निकलने के लिए इसे यूटिलाइज कर सकती है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पार्डनिंग पावर यूजुअली जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है वो टूल ऑफ ग्रेस है। मतलब यदि कोई इनजस्टिस किसी के साथ हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए है, ना कि ये एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में इसे यूज नहीं किया जाना चाहिए। और मे बी इन द फ्यूचर व्हेन द डोनाल्ड ट्रंप will come to the power, so at that time he can also utilize that power to resolve his friends family from all the crimes committed against the यूएसए अथॉरिटी। सो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो हमें यह समझना होगा जो ये एथिकल है कि नहीं, क्या इस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके द्वारा मे बी इन द फ्यूचर अदर्स यूएसए प्रेसिडेंट कैन यूटिलाइज दिस पावर टू एब्सॉल्व ऑल द क्राइम्स अगेंस्ट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स।
तो अब हमें यह समझना होगा ये क्लेमेंसी पावर ऐसा तो नहीं था जो जो बाइडेन ने फर्स्ट टाइम यूटिलाइज किया था। तो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पार्डनिंग पावर को यूटिलाइज करके चार्ल्स कस्नर, जो उनके बेटी इवानका इवानका के फादर इन लॉ है, उनको पार्डन किया था। तो ऐसा नहीं है जो बाइडेन ने फर्स्ट टाइम इसे यूटिलाइज किया है, इसके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इसे यूज किया है। और हम लोग ये देखेंगे जो आगे के भी मैंने प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उन्होंने भी इस पार्डनिंग पावर को यूटिलाइज किया है। बट ये गौर करने की बात है, जो बाइडेन है उन्होंने तो सबसे मिनिमम एक तरह से आप कह सकते हो जो ये पार्डनिंग पावर का यूटिलाइज किया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी चार्जेस जो उनके बेटे हंटर बाइडेन के अगेंस्ट इंपोज होंगे या फ्यूचर में भी लगाया जा सकता है, उसे ऑल क्राइम से उन्हें पार्डन कर दिया गया है। तो ये कितना तक करेक्ट है? और ये जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है वो स्पेशली रिलेटेड टू द सेंट्रल लॉ है, और इसके द्वारा कन्विक्शंस या रिड्यूस सेंटेंस और ग्रांट क्लेमेंसी, रिस्टोरिंग सिविल राइट्स लाइक वोटिंग, और इन सब चीजों के लिए पार्डनिंग पावर का यूटिलाइज किया जा सकता है। और ये आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड। अब हम लोग दोस्तों ये चीज देखेंगे जो यूएसए के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर और इंडिया के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट इज दैट स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन। जो यूएसए के प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है दैट इज वेरी लिमिटेड टू द सेंट्रल लॉ, लेकिन इंडिया का जो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है वो बोथ इन सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ दोनों के लिए उसके पास पावर है। और इवन जो डेथ सेंटेंसेस होते हैं इंडिया के, तो इस केस में गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं है। इन दैट केस इवन द डेथ सेंटेंसेस इज इम्पोज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट लॉ, द पार्डनिंग पावर रेस्ट विद द इंडियाज प्रेसिडेंट, नॉट विद द गवर्नर ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है। सेकंड डिफरेंस इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ क्लेमेंसी। मतलब यूएसए के जो प्रेसिडेंट के पावर हुआ है वो एब्सोल्यूट पार्डनिंग पावर है। दे डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन द सेनेट और द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू यूटिलाइज दैट पावर। उन्हें किसी से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है, सो इन दैट केसेस दे हैव टू कंसल्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिफोर ग्रांटिंग एनी टाइप्स ऑफ द पार्डन। तो इसमें ये दोनों डिफरेंस है, जो वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द कंसल्टेशन विद द अथॉरिटी। मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है, दे हैव टू कंसल्ट विद द council of the minister, but in case of USA president it is not necessary to consult with the senate or house of representative. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो पार्डनिंग पावर ऑफ यूएसए के प्रेसिडेंट का है वो आर्टिकल 2 सेक्शन 2 में है, और इंडिया के प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है वो आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये ऑल द बेसिक डिफरेंसेस हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर और इंडिया के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में। तो अब हमें इस एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने ये देखा जो ये जो बाइडेन का जो पार्डनिंग इशू किया गया है अपने बेटे हंटर बाइडेन के लिए, वो किस लेवल तक एथिकल है। इट इज ट्रू दैट अर्लियर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हैव आल्सो यूटिलाइज्ड इट, but now the thing is that whether that is for the personal purposes or there is any inaccuracy of the judgment for which इट कैन बी यूटिलाइज। सो ये एथिकली कितना करेक्ट आपको लग रहा है, जो क्या जो बाइडेन या किसी भी हायर अथॉरिटी को यूटिलाइज करना चाहिए अपने पावर को टू सेव देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने देखा जो इस कंट्रोवर्सी का रीजन क्या है, और हम लोगों ने ये भी देखा जो यूएसए के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर और इंडिया के प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। वी विल मीट सून।